हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 एनसीईआरटी। तो पहले हमने क्या किया था, 3.1 और 2 एक्सरसाइज में 3.2 की इंट्रो भी दे रखी है, उसको भी देखना। 3.1 और 2 की एक्सरसाइज में हमने किया था ग्राफिकली मेथड कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, आपस में कटेगा या पैरेलल लाइन में आएगा या फिर क्या आएगा, तीसरा कोइंसिडेंट आएगा। ये हमने किया था 3.12 एक्सरसाइज में। अब आता है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, अब हम करेंगे अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली का मीनिंग होता है जैसे ABCD अल्फाबेटिकली जो भी हो वेरिएबल, उसको हमने सोल्व करना है बिना ग्राफ के, ठीक है। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेथड कितने हैं। मेथड हमारे टोटल 3 हैं। कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो क्या है 3.3, इसकी एक्सरसाइज है 3.4 और इसकी एक्सरसाइज है 3.5। ये 3 एक्सरसाइज है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज की। तो हम सबसे पहले किसको लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो, सब पहले तो ये बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है कि एक की जगह पे दूसरे को रखना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करना, यानी उसमें डालना, इसका मीनिंग होता है ये, ठीक है। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने सम लिया x + 3y = 6, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। दूसरी ले ली 2x - 3y = 12। तो वो तो आपको पता ही है कि जो दो हमारे पेयर होते हैं वो कैसे किस फॉर्म में होते हैं, b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x b2y + c2 = 0, ठीक है। ये पहली होती है, ये दूसरी होती है। दो पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, उसकी फॉर्म ये होती है। अब ये देखो कि हमने 2 इक्वेशन ले ली है, तो करना कैसे है सब्स्टिट्यूशन में, इसमें दोनों में से एक इक्वेशन को उठा लो, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। जैसे मान लो हम पहली वाली को लेते हैं, तो x + 3y = 6 लिखा, तो x क्या आ जाएगा 6 माइनस में 3y, ये 3y उधर चला जाएगा। यानी कि हमने इसमें क्या करना है, किसी भी वेरिएबल को अकेला कर लेना है, चाहे वो x ले लो इधर, चाहे आप y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो आपको इजी लगे। जैसे मान लो यहाँ 3x + y होता तो y को मैं इधर रखता, ये इसको उधर ले जाता, जो आपको इजी लगता है वही ले लो। तो ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर जो इक्वेशन थर्ड आई है, आपने ध्यान रखना है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है हमने। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, जिसको आपने चेंज किया है उसके अंदर ये वाली वैल्यू नहीं डालनी, दूसरे के अंदर डाल देनी है। किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किस में डाला, सेकंड में डाल देना है। तो 2 इधर लिखेंगे 6 - 3y यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे -3y = कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 को इससे करा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6y, माइनस में कितना आ गया 3y = कितना है 12। इधर कितना आ गया -9y = 12, ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -9y = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 ऊपर -9 नीचे, तो आंसर कितना आ गया 0। अब देखो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, y की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखो अगर मैं फर्स्ट में भी रख सकता हूँ, सेकंड में भी रख सकता हूँ, थर्ड में भी रख सकता हूँ। तो थर्ड में इजी रहेगा, आप खुद देखो x की वैल्यू इजी तरीके से आ जाएगी। तो इन इक्वेशन मैंने थर्ड में रख दी, तो x = 6 माइनस में 3y, y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। तो 6 - 0 आंसर कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। एक वैल्यू y की आ गई, ये वाली x की कितनी आ गई 6 आ गई।
अब ये देखो, इससे हमें नोट डाउन कर लो इसको। अब इसमें ये देखो कि हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो अब हमें पता चल गया कि इसकी जो ग्राफ की सोल्यूशन बनेगी वो क्या बनेगी, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन से है, 6 और 0 पे कट करेगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 पे कट करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगी। दूसरा हमें क्या पता चला कि ये कंसिस्टेंट है। आपसे 3.2 एक्सरसाइज में पूछा गया ना, कंसिस्टेंट है ये इनकंसिस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट है। और इसकी यूनिक सोल्यूशन होगी। और ग्राफिकली देखें तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे। तो इसको नोट डाउन कर लो, आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं वैसे ही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और ले लिया हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना ले लिया, 20। अब ये देखो इसमें क्या है, इसको फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, 3x प्लस 4y को हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया। करना वही है जैसे हमने पहले किया था, किसी भी इक्वेशन को उठा लेंगे जो इजी लगे। 2y उधर चला गया, क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, इसमें डाल देंगे सेकंड में। तो 3x की जगह कितना आ जाएगा, 2y प्लस कितना है, 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। 3 2 जा 6y प्लस में कितना आ गया, 4y इज इक्वल टू 20। कितना आ गया, 10y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 ऊपर 10 नीचे, ये कट के आंसर कितना आ गया, 2। y की वैल्यू 2 आ गई। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखेंगे, थर्ड में। तो x इज इक्वल टू 2y, y कितनी है, 2, तो आंसर कितना आ गया, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई थी, 2, 2 यहाँ रखे थे, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। इसका भी वही सेम यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा और क्या बनेगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट। और कहीं इसको नोट डाउन कर लो। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। हमने दो इक्वेशन ले ली, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे पहले किया था हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, 2y उधर चला जाएगा, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। इसकी वैल्यू किस में डालेंगे, सेकंड वाले में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, किसमें डालेंगे, सेकंड वाले में। तो यहां डाल दिया, तो यहां पे x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, y प्लस 2y, माइनस में कितना है, 4y इज इक्वल टू कितना है, 10। अब देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4y, माइनस में कितना आ गया, 4y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 4y से 4y कैंसिल हो गया, ना तो x आया हमारे पास, ना ही y आया। तो यहाँ पे दोनों की वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इस वैल्यू किसकी निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे y और x के वेरिएबल की वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, दोनों ही यहाँ से खत्म हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा आंसर। तो कई बार ग्राफ हमारा इस तरीके से भी आ जाता है, हमारा सम इस तरीके से भी आ जाता है, तो इसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम उसमें लेते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन के अंदर ग्राफिकली लेते हैं, तो क्या आएगा, कोइंसिडेंट, ठीक है।
तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो चुकी है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इससे आपको 3.3 एक्सरसाइज और इजी लगेगी। जरा ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इसको, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।